नमस्कार, स्वागत है आपका खास खबर में। आपके साथ मैं हूं रेणु कैलाश और आज खास खबर में बात करेंगे सेक्स रैकेट नेता और कनेक्शन की। जी हाँ, प्रदेश में सामने आए दो हाई प्रोफाइल मामलों के बाद अब सवाल ये उठ रहे हैं कि कहीं सेक्स रैकेट के पीछे बड़े और रसूखदार चेहरों का कनेक्शन तो नहीं, उनका हाथ तो नहीं है। क्या नेताओं और रसूखदार लोगों के संरक्षण से जिस्म फरोशी का ये धंधा फल फूल रहा है? आखिर इतने बड़े पैमाने पर हरियाणा में जिस्म फरोशी का ये धंधा क्यों फैल रहा है? करनाल के सेक्स रैकेट भंडाफोड़ मामले में एक नया मोड़ आ चुका है। एक बड़े राजनेता के रिश्तेदार से संबंधित है ये होटल, जिसमें छापेमारी के दौरान पुलिस ने 9 लोगों को गिरफ्तार किया था। वहीं सोनीपत का सेक्स रैकेट खुलासा आपको याद होगा, जिसमें पूर्व विधायक के बेटे के शामिल होने का शक किया गया था और ललित दीवान जो कि पूर्व विधायक के बेटे हैं, उनको गिरफ्तार भी किया गया था। वहीं पूर्व विधायक देवराज दीवान ने फार्म हाउस की जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ लिया था। उनका ये कहना था कि फार्म हाउस जरूर उनका है, लेकिन उन्होंने 2010 में इसे किसी को किराए पर दे दिया था। लेकिन सवाल ये है कि क्या है सेक्स रैकेट नेताओं और रसूखदारों का कनेक्शन, चाहे वो सोनीपत के दीवान फार्म हाउस का मामला हो या फिर करनाल के बस अड्डे के पास दावत होटल का। दोनों ही मामलों में शक की सुई नेता और रसूखदार लोगों पर आकर टिक गई है और ये शक की बुनियाद अब गंभीर मुद्दा भी नजर आने लगी है। सोनीपत में पूर्व विधायक देवराज दीवान के फार्म हाउस में चल रहे सेक्स रैकेट के खुलासे के बाद ये दूसरा मामला ऐसा आया जिसमें भंडाफोड़ हुआ और अब बड़ी और अहम बात ये नजर आ रही है कि जिस होटल में कानून को ताक पर रखकर जिस्म फरोशी के गंदे धंधे को अंजाम दिया जा रहा था, वो दावत होटल एक बड़े राजनेता के रिश्तेदार से संबंधित है। हालांकि अभी तक ना तो उस नेता के नाम का खुलासा हुआ है और ना ही रिश्तेदार का, लेकिन कहते हैं धुआं वहीं उठता है जहां आग लगी होती है। हमारे संवाददाता कमरजीत फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। कमरजीत, जो बड़ा खुलासा इस पूरे मामले में और कह सकते हैं एक बड़ा मोड़ आया है कि ये होटल एक रसूखदार नेता के रिश्तेदार से संबंधित है, क्या इस बाबत कोई जानकारी? देखिए, अगर बात करें इस पूरे रैकेट को लेकर, जो सेक्स रैकेट चल रहा था दावत होटल में, उस चीज को लेकर पुलिस ने जो लोगों को गिरफ्तार किया था, अभी से थोड़ी देर बाद ही उनको कोर्ट में पेश किया जाएगा। उसके साथ अगर बात करें तो जो बात सामने आ रही है कि किसी राजनेता के रिश्तेदार का होटल है और अभी पुलिस जांच कर रही है और जांच के बाद जो मामला सामने आएगा उस पर कार्रवाई होगी। बिल्कुल कमरजीत, लेकिन सवाल ये कि इतने बड़े पैमाने पर जिस तरह से हाई प्रोफाइल मामले सामने आ रहे हैं, हरियाणा में जिसमें फरोशी का जो धंधा है पूरे तरीके से कमाई का एक जरिया बन चुका है, सफेद पोश लोगों का कहीं ना कहीं से संरक्षण प्राप्त है। देखिए, अगर बात करें तो जैसे पिछले दिनों सोनीपत में मामला आया था, एक विधायक के बेटे को भी वहां से गिरफ्तार किया गया था और कई लोगों को गिरफ्तार किया गया था। इसी कड़ी में कहीं ना कहीं अगर बात करें तो करनाल में भी ऐसी छापेमारी हुई है और छापेमारी के बाद जो लोग गिरफ्तार हुए हैं, जहाँ वहाँ जो होटल का जो मैनेजर है फिर हवलदार है। और देखने वाली बात तो यही है कि जैसे आप कह रहे हैं, कहीं ना कहीं किसी न किसी राजनेता का किसी न किसी तरीके से कोई ना कोई संबंध तो है ही है। चलिए कमरजीत, बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। कमरजीत हमारे साथ जुड़े हुए थे। करनाल सेक्स रैकेट भंडाफोड़ मामले में एक नया मोड़, जहां पर आपको बता दें कि इस गंदे धंधे को अंजाम दिया जा रहा था, वो होटल एक बड़े राजनेता के रिश्तेदार से संबंधित है। हालांकि अभी तक इनके नाम का खुलासा नहीं हो पाया है। सोनीपत का रुख कर लेते हैं, जहां पर हमारे साथ संवाददाता योगेश सूद फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। योगेश, एक के बाद एक हाई प्रोफाइल मामले सामने आ रहे हैं। सोनीपत में अभी पूर्व विधायक के दीवान फार्म हाउस का मामला ठंडा भी नहीं हुआ कि करनाल में भी एक इसी तरह का कुछ मामला सामने आ रहा है। पूरे तरीके से देखा जाए तो सफेद पोश लोगों के संरक्षण में ये धंधा बखूबी फल फूल रहा है प्रदेश में। जी बिल्कुल सही कहा आपने कि जीटी रोड जितनी बेल्ट है वहाँ पे ये धंधा बहुत समय से बिल्कुल फल फूल रहा था और सरकार आंखें बंद करके आंखें मूंदे हुए बैठी थी। जहाँ जितने भी जीटी रोड के पे ढाबे हैं, सबने कमरे बना रखे हैं, सभी के सभी में ये काम होता है। यहाँ से लेके अम्बाला तक ये कार्य हो रहा है और धड़ल्ले से हो रहा है। आज से नहीं, पिछले 10-12 बरस से ये काम चल रहा है। अब जाके कहीं 2 मामले, जैसे सोनीपत में एक दिन पहले ये मामला दीवान फार्म हाउस का आया जिसमें 5 लड़कियां पकड़ी गई थी और जुआ खेलते लोग पकड़े गए थे। हालांकि कपूर सिंह नामक व्यक्ति ने जिम्मेदारी ली सारे मामले की, लेकिन कहीं ना कहीं पूर्व विधायक भी इस मामले से अपने आप को अलग नहीं कर सकते।
और यही मैं बता दूं कि जीटी रोड पे बहुत प्रभावशाली नेताओं के होटल हैं जहां पे एक मामला धड़ल्ले से चल रहा है। बिल्कुल योगेश, कितनी तेजी से अब इस पूरे मामले की जांच चल रही है? जी देखिए, जांच तो क्या है, प्राय कार्रवाई करने के बाद जमानत हो चुकी है। उसके बाद कोर्ट में केस है और केस अपने आप ही मर जाता है। कोई इतना बड़ा क्राइम ये है नहीं। जब तक सरकार कोई सख्त कानून नहीं बनाती इन सब मामलों के लिए, तब तक ये इसमें मैक्सिमम सजा मैं बता दूं आपको 3 से 6 महीने की है। और इसलिए लोगों के हौसले खुले हुए हैं, धड़ल्ले से ये कार्य कर रहे हैं। जुआ अधिनियम में तो और भी कम सजा है, तो इसलिए लोगों के हौसले खुलते हैं। ये कार्य धड़ल्ले से कर रहे हैं कि जिसमें कोई ज्यादा सजा का प्रावधान नहीं है, इसलिए डरते नहीं लोग। और ये धंधा जीटी रोड बेल्ट पे बहुत तेजी से फल फूल रहा है और बड़े बड़े नेताओं के, पुलिस अधिकारियों के एक लाइन लग के होटल बने हुए हैं जीटी रोड बेल्ट पे। अगर सर्वे किया जाए तो बहुत बड़े बड़े नाम उजागर होंगे इस मामले में। चलिए, बहुत शुक्रिया योगेश इस तमाम जानकारी के लिए आपका। तो दोनों ही मामलों में शक की सुई नेता और रसूखदार लोगों पर टिक रही है और ऐसे में सवाल यही है कि क्या सफेद पोश लोगों के संरक्षण में हाई प्रोफाइल ये जो धंधा है वो हरियाणा में अब पांव पसार रहा है। एक रिपोर्ट भी आपके लिए। हरियाणा में देह का धंधा कमाई का चोखा जरिया बन चुका है, जिसका अंदाजा हाल ही में सामने आए 2 हाई प्रोफाइल मामलों से बखूबी लगाया जा सकता है। चाहे वो सोनीपत के दीवान फार्म हाउस का मामला हो या फिर करनाल के बस अड्डे के पास दावत होटल का, दोनों ही मामलों में शक की सुई नेता और रसूखदार लोगों पर आकर अटक गई और ये शक की बुनियाद अब गंभीर मुद्दा नजर आने लगी है। सोनीपत में पूर्व विधायक देवराज दीवान के फार्म हाउस पर चल रहे सेक्स रैकेट के खुलासे की आग अभी ठंडी भी नहीं हुई थी कि करनाल से एक और सेक्स रैकेट का भंडाफोड़ हो गया। लेकिन इसमें बड़ी और अहम बात यह है कि जिस होटल में कानून को ताक पर रखकर जिस्म फरोशी के गंदे और धंधे को अंजाम दिया जा रहा था, वो दावत होटल एक बड़े राजनेता के रिश्तेदार से संबंधित बताया जा रहा है। हालांकि अभी तक ना उस नेता के नाम का खुलासा हुआ है और ना ही रिश्तेदार का, लेकिन कहते हैं धुआं वहीं उठता है जहां आग लगी हो। भले ही जिस्म फरोशी के फंदे में फंसे नेता और रसूखदार लोग इस गंदे धंधे से अपने आप को पाक साफ बता रहे हों, लेकिन वो गंभीर सवालों से नहीं बच सकते। गौरतलब है कि करनाल में बुधवार को बस स्टैंड के पास पुलिस ने एक होटल में छापा मारकर सेक्स रैकेट का भंडाफोड़ किया था। पुलिस ने 5 लड़कियों और 4 लड़कों को गिरफ्तार किया था और बताया जा रहा है कि होटल एक बड़े राजनेता के रिश्तेदार से संबंधित है। इससे 2 दिन पहले सोमवार को सोनीपत के दीवान फार्म हाउस पर पुलिस ने देर रात छापेमारी कर जुआ और सेक्स रैकेट का भंडाफोड़ कर 5 युवतियों समेत 62 लोगों को गिरफ्तार किया था। इसमें पूर्व विधायक का बेटा ललित दीवान भी शामिल है। पुलिस ने आरोपियों के पास से 5,80,000 रुपए भी बरामद किए थे। वहीं मामले पर देवराज दीवान का कहना था कि फार्म हाउस मेरा जरूर है, लेकिन मैंने इसे साल 2010 में कपूर सिंह को किराए पर दे दिया था। हरियाणा में सेक्स रैकेट के फलते फूलते धंधे के पीछे कई तर्क हो सकते हैं, जिसमें खराब लिंगानुपात, भ्रूण हत्या, कुंवारों की तादाद में जबरदस्त इजाफा जैसे कई गंभीर मुद्दे हैं। लेकिन इस मामले में नेताओं और रसूखदार लोगों का नाम सामने आने से ये मुद्दा और भी गंभीर नजर आने लगा है। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। इस वक्त हमारे साथ कृष्ण गर्ग फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं, सीनियर डिप्टी मेयर हैं। बहुत स्वागत है गर्ग साहब आपका हरियाणा न्यूज में। जिस तरह के हाई प्रोफाइल मामले सामने आ रहे हैं प्रदेश में, सोनीपत का मामला आपने देखा कि पूर्व विधायक का नाम वहां पर उछला, उनके बेटे को गिरफ्तार किया गया। करनाल में भी कभी कमोबेश इस तरह का एक मामला सामने आया है और इस मामले में नया मोड़ है कि एक बड़े राजनेता के रिश्तेदार से संबंधित ये होटल है जहां पर जिस्म फरोशी का ये धंधा चल रहा था। कई अपने आप में अहम सवाल कि क्या ये कमाई का इतना बड़ा जरिया हो चुका है कि सफेद पोश लोग भी, नेता और रसूखदार लोग भी इसको संरक्षण दे रहे हैं। किशन गर्ग जी, आप हमें सुन पा रहे हैं? चलिए, लगता है कि संपर्क हमारा नहीं हो पाया, लेकिन जिस तरह से ये मामले सामने आए हैं, पूरा का पूरा मसला कहीं ना कहीं गंभीर जरूर है।
भले ही जिस्म फरोशी के फंदे में फंसे नेता और रसूखदार लोग इस गंदे धंधे से अपने आप को पाक साफ बता रहे हैं, लेकिन वो कई गंभीर सवालों से बच नहीं सकते हैं। कृष्ण गर्ग एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गर्ग साहब, अब तक हमारी आवाज पहुंच रही है? अब सही आ रही है। जिस तरह से जिस्म फरोशी का धंधा फल फूल रहा है हरियाणा में, और जैसा कनेक्शन इसमें नेताओं का सफेद पोश लोगों का सामने आ रहा है, क्या माना जाए कि इस पूरे के पूरे गंदे धंधे को संरक्षण प्राप्त है इस तरह के लोगों का, और तभी ये धंधा फल फूल रहा है? इस धंधे में, इस धंधा क्या कोई भी दल धंधा जिक्र किसी संज्ञान में आता है तो हरियाणा की सरकार पुलिस को पूरे इसको आदेश दिए हुए हैं। कोई भी गलत धंधा, कोई भी राजनेता, चाहे वो किसी की पार्टी का हो, उसको राजनीति का संरक्षण कहीं मिलने वाला नहीं है। करनाल की पुलिस की बात करें, करनाल पुलिस ने इस जो धंधे का, जैसे भी वो CID के माध्यम से या किसी भी माध्यम से लोगों की शिकायत के माध्यम से पता चला, तो बड़ी मुस्तैदी से उस होटल में उसको छापा मारकर वो जो वेश्यावृत्ति करते हुए लोग जो उसको पकड़े, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई चल रही है। करनाल में क्या, हरियाणा में क्या, कहीं भी हमारी जो सरकार है कहीं करप्शन नहीं देगी, राजनेता किसी भी पार्टी का हो। चलिए कृष्ण जी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस बातचीत के लिए आपका। तो कार्रवाई ऐसे लोगों पर होनी चाहिए, चाहे वो किसी भी पार्टी से और किसी भी दल से संबंध रखते हो। इन सबके बीच इस वक्त एक बड़ी और दुखद खबर, एक और किसान की आत्महत्या से जुड़ी हुई बड़ी खबर हिसार से, जहां पर एक किसान ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली है। ओलावृष्टि और बारिश से खराब हुई फसल से किसान परेशान था। किसान ने 20 एकड़ में गेहूं की फसल लगाई थी, लेकिन फसल पूरे तरीके से तबाह हो गई। हिसार के सिंघराड़ गांव की ये पूरी घटना, एक के बाद एक लगातार इस तरह के मामलों में इजाफा। एक और किसान ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली है। हिसार का रुख कर लेते हैं। हमारे साथ हमारे संवाददाता विवेक जुड़ चुके हैं। विवेक, किसानों की आत्महत्या के मामले जो है वो रुक नहीं रहे, चाहे कितना भी मरहम लगाने की कोशिश की जाए, तकलीफ इतनी ज्यादा कि वो बर्दाश्त के बाहर। एक और किसान ने खुदकुशी की है। जी बिल्कुल, लगातार जो किसान हैं वो परेशान हैं, और खासतौर से इस बार जो मौसम है उसने किसानों पर कहर ढाया है, और ये जो किसान की परेशानी लगातार बढ़ती जा रही है। तो ऐसे में जो आत्महत्या के मामले हैं वो लगातार जो है सामने आ रहे हैं। अब अभी कुछ ही दिन पहले एक किसान ने आत्महत्या की थी, वो भी फसल उत्पादन को लेकर के प्रभावित था, और अब जो सिंघरान गांव में जो ये मामला आया है, इसमें भी किसान ने आत्महत्या की है, फांसी लगाकर उसने आत्महत्या कर ली है। फिलहाल पूरे जो है मामले की जांच जो है वो पुलिस कर रही है। चलिए, बहुत शुक्रिया विवेक इस तमाम जानकारी के लिए आपका। और दूसरी बड़ी खबर अंबाला से, जहां पर यात्रा में कुमारी शैलजा और अशोक तंवर ने की शिरकत। बीजेपी सरकार की नीतियों के खिलाफ कांग्रेस का ये हल्ला बोल। एक और बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, केंद्र प्रदेश की सरकार किसान विरोधी कुमारी शैलजा का ये बयान अंबाला से सामने आया। शैलजा ने कहा है कि मीडिया को तो विपक्ष की प्रतिक्रिया की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ये भूमिका अनिल विज बखूबी निभा रहे हैं अपनी ही सरकार में रहकर। सरकार के मंत्री विपक्ष की भूमिका निभाने में लगे, ये आरोप जो है और निशाना कुमारी शैलजा की तरफ से। वहीं अशोक तंवर ने कांग्रेस में गुटबाजी की खबर को नकारा है।
आरोप ये कि बीजेपी की प्रदेश और केंद्र सरकार किसान विरोधी है। बीजेपी सरकार की नीतियों के खिलाफ कांग्रेस का ये हल्ला बोल। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर साफ तौर पर आप देख पा रहे हैं। अंबाला पहुंची ये पदयात्रा। अशोक तंवर, कुमारी शैलजा के साथ तमाम सैकड़ों जो कांग्रेसी कार्यकर्ता है वो यहाँ पर मौजूद हैं। पदयात्रा में कुमारी शैलजा और अशोक तंवर ने शिरकत की है और इस दौरान निशाना भी साधा कुमारी शैलजा ने। अशोक तंवर ने गुटबाजी पर कहा कि कांग्रेस में कोई भी गुटबाजी नहीं है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर अंबाला से। पदयात्रा में कुमारी शैलजा और अशोक तंवर ने शिरकत की। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। संवाददाता राजकुमार शर्मा हमारे साथ अंबाला से। राजकुमार, जो तस्वीरें हम देख पा रहे हैं कुमारी शैलजा के साथ सैकड़ों कार्यकर्ता, क्या कुछ कहा इस दौरान कुमारी शैलजा और अशोक तंवर ने? जी, कुमारी शैलजा जो है कुरुक्षेत्र के इस्माइलाबाद से अंबाला आ रही जो पदयात्रा है उसमें शामिल हुई है और इसमें अशोक तंवर सहित कई जो एक्स एमएलए भी हैं। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि जो कांग्रेस की गुटबाजी से साफ नजर आई है, क्योंकि यहाँ हुड्डा और उसके समर्थक जो है इसमें नजर नहीं आए। और वहीं जो है शैलजा ने कहा है कि जो भूमि अधिग्रहण बिल है, स्वामीनाथन रिपोर्ट है, महंगाई है और फसलों की गिरदावरी को लेकर जो है ये पदयात्रा कांग्रेस द्वारा निकाली जा रही है, क्योंकि मौजूदा सरकार जो है इन सभी मामलों से जो अपना हाथ खींच रही है और लोगों को सिर्फ लॉलीपॉप दे रही है। और उन्होंने कहा कि केंद्र और प्रदेश की सरकार जो है ये किसान विरोधी है, क्योंकि ये जो है विपक्ष में रहते हुए तो बहुत मुद्दे उठाती थी और इन्हीं मुद्दों पर जो बात करती, लेकिन सत्ता में आने के बाद जो है इन सभी मुद्दों को जो है भूल गई है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया राजकुमार इस तमाम जानकारी के लिए आपका। तो इस पदयात्रा में कुमारी शैलजा, अशोक तंवर ने की शिरकत और निशाना बीजेपी की प्रदेश और केंद्र सरकार पर। चलिए, इसी के साथ वक्त एक छोटे से ब्रेक का जल्द लौट रहे हैं। देखते रहिए आप हरियाणा न्यूज। सिर्फ हंगामे से नहीं होता मुद्दों का हल। शोर में दब जाता है सच। हर मुद्दे पर दीजिए अपनी राय। हम आपकी आवाज को बनाएंगे हरियाणा की आवाज। देखिए हरियाणा की आवाज सुबह 8 बजे और शाम 4 बजे। खबरों की आपाधापी में छूट न जाए कोई खबर। खबर चाहे बड़ी हो या छोटी, खबर जो खुशी दे लेकिन गम भी, खबर जो मजबूर कर दे सोचने पर। हमारे लिए वो चीज खबर है जिसका सरोकार है आपसे, क्योंकि हम दिखाते हैं सच के साथ खबरें बेबाक। पवन चले जब सनन सनन, पानी बहे जब आंगन आंगन, हिले हिले जब मगन मगन, गोपराई मोटर स्टार्टर अब मोटर स्टार्ट करे चुटकी में। Largest campus, more than 1800 students, well-equipped workshops and labs, advanced courses, more than 30 PhD holder and experienced faculties. For more information, log on our website. Contact us for admission. Arni University, bringing ambition in life. राजनीति यानी शतरंज की बिसात, राजनीति यानी शह और मात का खेल, राजनीति की हर वो खबर जिससे आपको है सरोकार। हर खबर पर हमारी है पैनी नजर। देखिए खास कार्यक्रम हर रोज रात 8 बजे मुद्दा मेरे साथ।
बार एक बार फिर से आपका स्वागत। खास खबर में हरियाणा में जैसा कि हम आपको बता रहे हैं कि जिस्म फरोशी का धंधा किस तरह से फल फूल रहा है और ये एक कमाई का चोखा जरिया बनता जा रहा है। 2 हाई प्रोफाइल मामलों के सामने आने के बाद इसका अंदाजा बखूबी लगाया जा सकता है। सोनीपत का मामला अभी ठंडा भी नहीं हुआ था कि करनाल के दावत होटल में भी इस तरह का एक रैकेट जो है वो पकड़ा गया और ताजा मुड़ यह है कि इससे एक नेता का जो रिश्तेदार है वो इस होटल से संबंधित है। तो ऐसे में कहीं न कहीं सवाल ये भी उठता है कि क्या इस तरह के धंधों को वाकई संरक्षण प्राप्त होता है, क्योंकि कई बार आरोप लगते हैं कि इस तरह के हाई प्रोफाइल मामले बिना सहयोग के और बिना प्रशासन की मिलीभगत के भी संचालित नहीं होते। हालांकि कई बार इसका खुलासा भी किया जाता है। भले ही जिस्म फरोशी के फंदे में फंसे नेता और रसूखदार लोग इससे अपने आप को पाक साफ बता रहे हों, लेकिन ये भी सच है कि बहुत सारे सवालों के जवाब देने से वो बच नहीं सकते हैं। करनाल में बुधवार को बस स्टैंड के पास पुलिस ने एक होटल में छापा मारकर सेक्स रैकेट का भंडाफोड़ किया। पुलिस ने 5 लड़कियों और 4 लड़कों को यहां से गिरफ्तार किया और बताया जा रहा है कि होटल एक बड़े राजनेता के रिश्तेदार से संबंधित है। इससे 2 दिन पहले सोमवार को भी सोनीपत के दीवान फार्म हाउस पर पुलिस ने देर रात छापेमारी कर जुआ और सेक्स रैकेट का भंडाफोड़ किया था। सोनीपत के सेक्स रैकेट खुलासे में पूर्व विधायक के बेटे के शामिल होने का शक के आधार पर उसकी गिरफ्तारी की गई और ललित दीवान जिसका नाम संतोष दहिया सामाजिक कार्यकर्ता फोन लाइन पर। संतोष जी, बहुत स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज में। शुक्रिया जी। जिस तरह से अगर हम हरियाणा में देखें, जिस्म फरोशी का जो धंधा है वो फल फूल रहा है। 2 हाई प्रोफाइल मामले सामने आए हैं। साफ तौर पर यह भी नजर आता है कि इस तरह के जो धंधे हैं वो बिना किसी के संरक्षण के नहीं चल पाते हैं। और जिस तरह से 2 मामले सामने आए सोनीपत और करनाल में, जिसमें कल एक गिरफ्तारी हुई है, कहीं न कहीं सवाल ये है कि बिना नेताओं के संरक्षण के ये गोरख धंधा आजकल फल फूल नहीं रहा है। जिस तरह का ये कनेक्शन सामने आ रहा है, क्या कहेंगे आप? हाँ बिल्कुल, ये आप बिल्कुल सही कह रही हैं कि बिना किसी के संरक्षण के ये धंधा नहीं चल सकता। और हरियाणा जैसे प्रदेश में जहाँ एक वो कहते हैं कि देसी खाना और देसी रहना, उस तरह के माहौल में ये धंधा जो चल रहा है ना, वो डेफिनेटली किसी ना किसी का आशीर्वाद उनके हाथ सर पे है, तभी ये चल रहा है। लेकिन सबसे बड़ी एक जो विचित्र सी बात है ना, सबसे बड़ी दुख की बात ये है कि ऐसे प्रदेश में इस तरह का धंधा चल रहा है और वो भी लोगों के नाक तले। सबसे बड़ा एक समझने का सवाल ये है कि वो चल कैसे रहा है। यहाँ अभी ये 2 मामले क्यों है? पहले वो जो अपना घर वाला मामला था, जो रोहतक का कांड हुआ था, इतना घिनौना कांड लोगों के सामने आया था। करनाल का मामला आया था, यहाँ कुरुक्षेत्र में सेक्टर 3 में खुद ये मामले आए हैं। ऐसे बहुत सारे मामले आज हरियाणा में देखने को मिल रहे हैं। तो इससे विचलित करने वाले आंकड़े हैं ये, इस तरह के मामले जो हमारे सामने आ रहे हैं। तो डेफिनेटली किसी ना किसी का आशीर्वाद इन लोगों के ऊपर है और तभी ये लोग ऐसा गंदा काम कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया संतोष जी हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका। तो सेक्स रैकेट नेता और कनेक्शन भले अपने आप को कुछ रसूखदार लोग या ऐसे मामलों में फंसे लोग अपने आप को पाक साफ बता रहे हो, लेकिन कुछ गंभीर सवालों से वो बच नहीं सकते हैं। चलिए इसी के साथ खास खबर में फिलहाल इतना ही। प्रदेश की तमाम बड़ी और अहम खबरों के लिए देखते रहिए हरियाणा न्यूज। नमस्कार।